Today we will study the ECG leads. So before going in the detail of the ECG leads, first we will see what is on the ECG graph paper. The ECG graph paper that has ग्राफ पेपर सबने देखा है. ग्राफ पेपर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को बताती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस को बताती है. जो एक्स एक्सिस है दैट इंडिकेट द टाइम, जो वाई एक्सिस है दैट इंडिकेट द एम्पलीट्यूड. तो लुक एट दिस डायग्राम कि इस ग्राफ पेपर में एक बड़ा खाना है जो पिंक कलर की लाइन होती है, उसके अंदर छोटे छोटे 25 खाने होते हैं. तो वो छोटे छोटे 25 खाने कैसे हैं? क्योंकि 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अंदर और 5 वर्टिकल लाइन है. तो जैसे ये एक बड़ा खाना था, इस बड़े खाने के अंदर 25 छोटे छोटे खाने हैं बिल्कुल इक्वल साइज के. तो अगर हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो ये जो छोटा वाला एक खाना है, तो छोटा वाला एक खाना टाइम बताएगा. कितना टाइम बताएगा दैट इज इंपॉर्टेंट. तो 0.04 सेकंड एक छोटा खाना, एक छोटा खाना 0.04 सेकंड. इसमें एक बड़े खाने के अंदर 5 छोटे खाने हैं, तो मतलब एक बड़ा खाना मतलब 0.20 सेकंड. 0.04 को 5 खानों से मल्टीप्लाई किया तो 0.20 सेकंड. एक छोटा खाना 0.04 सेकंड का, एक बड़ा खाना 0.20 सेकंड का. अब हम y एक्सिस पे चलते हैं. तो y एक्सिस पे एक छोटा खाना मतलब 0.1 मिलीवोल्ट, 0.1 मिलीवोल्ट और बड़ा खाना मतलब 0.5 मिलीवोल्ट. ये समझ आया? जब ECG का पेपर हाथ में आएगा तो उसमें क्या होगा, लाइनें होंगी, बस उन लाइनों का सारा खेल है. तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाइन होगी, एक वर्टिकल एक्सिस पे होगी. ये समय बताता है और ये एम्पलीट्यूड बताता है. समय बताता है तो छोटा वाला खाना 0.04 सेकंड का, उस बड़े वाला खाना मतलब 0.20 सेकंड का. अब एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो एक छोटा खाना 0.1 मिलीवोल्ट का और बड़ा खाना 0.5 मिलीवोल्ट. ठीक है, दिस इज ऑन द ECG ग्राफ पेपर. तो ECG को जब रिकॉर्ड करते हैं तो ECG को लीड्स की सहायता से रिकॉर्ड करते हैं, इलेक्ट्रोड की सहायता से रिकॉर्ड करते हैं. इलेक्ट्रोड बॉडी सरफेस पे लगाए जाते हैं. तो वो इलेक्ट्रोड जो बॉडी की सरफेस पे लगाए जाते हैं उन्हीं इलेक्ट्रोड को ECG लीड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ECG लीड्स कहते हैं. ECG लीड्स दो तरीके की होती है. एक वो लीड्स जिसके अंदर दो पोल हो, जिसके अंदर दो पोल होंगे उनको बाइपोलर लीड्स कहेंगे. जिसके अंदर एक पोल होगा उसको यूनिपोलर लीड कहेंगे. तो जब ECG को रिकॉर्ड्स करते हैं इलेक्ट्रोड की सहायता से, वो इलेक्ट्रोड बॉडी की सरफेस पे लगाए जाते हैं एंड दैट इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज लीड्स. वो लीड्स दो तरीके की होती है. एक जिसमें दो पोल होते हैं जिनको बाइपोलर लीड्स कहते हैं, एक वो जिसके अंदर एक पोल होता है जिसको यूनिपोलर लीड्स कहते हैं. ठीक है, तो जो बाइपोलर लीड्स हैं वो 3 तरीके की होती है बॉडी के अंदर, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3. तो लीड 1 रोमन कैपिटल लिखना है, लीड 1, लीड 2 और लीड 3. तो जब ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल अपने दिमाग में ऐसे बसाना है, दैट आई विल टेल इन द एंड. राइट, जो लीड 1 है तो उसमें राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म. जो लीड 2 है वो राइट आर्म और लेफ्ट लेग, राइट आर्म और लेफ्ट लेग. जो लीड 3 है वो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग. तो मतलब हमें क्या याद रखना था, जो बाइपोलर लीड थी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड थे. कितने इलेक्ट्रोड थे? 2 इलेक्ट्रोड थे. तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा. तो जो लीड 1 है उनको लिखते कैसे? रोमन कैपिटल में, लीड 1, लीड 2, लीड 3. तो जो लीड 1 है वो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म. जो लीड 2 है राइट आर्म और लेफ्ट लेग, राइट आर्म और लेफ्ट लेग. जो लीड 3 है लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग. तो जो ट्रायंगल बन रहा है वो ऐसे करके बन रहा है. ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ऐसे. ठीक है, ऐसे नहीं बन रहा ट्रायंगल. ट्रायंगल कैसे बन रहा है? लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग की तरफ ऐसे. हाँ, तो राइट आर्म लेफ्ट आर्म लीड 1, राइट आर्म लेफ्ट लेग लीड 2, लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग लीड 3. समझ आया? क्लियर? उसके बाद आया यूनिपोलर लीड. तो जो यूनिपोलर लीड्स वो होती है जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रोड हो, जिनके अंदर सिर्फ या तो एक इलेक्ट्रोड हो तो उसको यूनिपोलर लीड्स कहेंगे. तो जो यूनिपोलर लीड्स हैं वो 2 तरीके की होती है. एक ऑगमेंटेड, ये ऑगमेंटेड लीड्स, ये यूनिपोलर लिम्ब लीड, उसी का नाम है ऑगमेंटेड. तो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड या यूनिपोलर लिम्ब लीड. और दूसरी होती है टेस्टिस. ठीक है, जो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स हैं उनका नाम है AVR, AVL, AVF. लिखना कैसे है? लुक एट द डायग्राम. A छोटा, B छोटा और R कैपिटल. AVR, AVL, L बड़ा, AVF. तो ये जो बड़े बड़े लिखे कैपिटल लेटर लिखे हैं R, L, F, इनका मतलब क्या है? कि मतलब इन्हीं पे एक्टिव इलेक्ट्रोड है. तो R का मतलब राइट आर्म, L का मतलब लेफ्ट आर्म, F का मतलब लेफ्ट फुट. तो क्या लिखा हमने? AVR, AVL, AVF. AVR का मतलब राइट आर्म में एक्टिव इलेक्ट्रोड है, AVL का मतलब लेफ्ट आर्म में एक्टिव इलेक्ट्रोड है, AVF का मतलब लेफ्ट फुट में एक्टिव इलेक्ट्रोड है. तो AVR, AVL, AVF. दिस इज व्हाट ऑगमेंटेड लिम्ब लीड. कौन सी लीड? ऑगमेंटेड लिम्ब लीड. दूसरा
दूसरा टर्म आया कि एक चेस्ट लीड होती है, तो चेस्ट लीड 6 होती है, उनको कैसे लिखते हैं V1 V2 V3 V4 V5 V6। पोजीशन देखना है, देखोगे दिख जाएगा, दिमाग में पिक्चर बनानी है, रटना नहीं है, रटोगे तो कभी याद नहीं रहेगा। तो पिक्चर बनानी है कैसे, हमने ये स्टर्नम बनाया, तो स्टर्नम में फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे गए, राइट। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मतलब फोर्थ रिब के नीचे वाला स्पेस, तो बीच में एक हड्डी आई, हड्डी के बोन्स का नाम है स्टर्नम। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के राइट बॉर्डर पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के राइट बॉर्डर पे, दिस इज V1, दिस इज V1। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के लेफ्ट बॉर्डर पे, दिस इज V2। तो V1 और V2। V3 का है V2 और V4 के बीच में, तो पता करना पड़ेगा V4 का है, राइट। तो V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के राइट बॉर्डर पे, V2 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के लेफ्ट बॉर्डर पे, V3 V2 और V4 के बीच में, तो पता करना पड़ेगा V4 का है। तो V4 का है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लैविकुलर लाइन पे। व्हाट इज मिड क्लैविकुलर लाइन, अगर क्लैविकल को ठीक बीच में से काटे तो लाइन नीचे जाएगी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, उस पॉइंट को मिड क्लैविकुलर पॉइंट बोलेंगे। कैसे, सपोज ये क्लैविकल इतनी बड़ी है और ये वन इंटरकोस्टल स्पेस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको बीच में से काटा और इस पॉइंट पे ये इससे मिली फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, तो ये पॉइंट जो है दैट इज मिड क्लैविकुलर पॉइंट। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लैविकुलर पॉइंट। तो V1 कहाँ था, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के राइट बॉर्डर पे, V2 कहाँ था, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के लेफ्ट बॉर्डर पे, V3 V2 और V4 के बीच में था, V4 कहाँ था, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लैविकुलर लाइन पे, V5 कहाँ था, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, और V6 कहाँ था, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड एक्सिलरी लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एंड मिड एक्सिलरी लाइन, जब एक्सिला आपकी बंद है तो ये लाइन जो गई दैट इज एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जब एक्सिला आपकी खुली है तो बीच में से जो लाइन गई दैट इज मिड एक्सिलरी लाइन। तो V5 कहाँ है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, V6 कहाँ है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड एक्सिलरी लाइन पे। तो दीज आर द कितनी मिली टोटल, हाउ मेनी 12, तो देयर आर द टोटल 12 लीड्स। जैसे कि पैटर्न चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा सपोज इट मे कम कि हाउ मेनी लीड्स आर देयर इन द ECG लीड्स, total 12. How many augmentary leads are there? 3. How many bipolar leads are there? Lead 1, 2, 3. Which of the bipolar leads present in the ECG leads? उसमें रोमन कैपिटल लिखा होगा, स्मॉल कैपिटल लिखा होगा, नॉर्मल अल्फाबेटिकली वाला वन लिखा होगा, तो कौन सा चुनना है, रोमन कैपिटल, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। तो स्मॉल बॉक्स इन द ECG ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट हाउ मेनी सेकंड, 0.04 सेकंड, लार्ज बॉक्स 0.20 सेकंड। The small box on the vertical axis, what it represent? Represent the amplitude 0.1 millivolt. और total 5 खाने 0.5 millivolt. ठीक है? How many chest lead? 6 lead. V1, V2, V3, V4, V5 and 6. V1 की पोजीशन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के राइट बॉर्डर पे. V2 की पोजीशन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे स्टर्नम के लेफ्ट बॉर्डर पे. V3, V2 और V4 के बीच में. V4 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लैविकुलर लाइन पे. V5 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे एंटीरियर एक्सियल लाइन पे, V6 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे रेडियल लाइन पे। These are total leads. Tomorrow we will study what? ECG waves, right?